नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और यूपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है यूपी एसएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1477 जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए एज 28 से लेकर 40 साल के बीच में है और भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य के अंतर्गत आवेदन करेंगे। जी हाँ, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल में फॉर्म भरेंगे और जनरल की ही फीस जमा करेंगे। इस बारे में कैंडिडेट बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हम अदर स्टेट के हैं, यूपी के नहीं हैं, तो हम किस कैटेगरी में अप्लाई करें। तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और जो फीस है वो आप जनरल की ही जमा कराएंगे, 225 रुपये। अगर आप क्लेम कर देते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर नष्ट कर दिया जाएगा और अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए एक ही फॉर्म भरा जाना है, उसी में आपको चॉइस देनी है और जो आपके मार्क्स होंगे रिटन टेस्ट के, उसी के बेस पे आपको आपकी पोस्ट अलॉट की जाएंगी। क्योंकि इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम ये होना है, तो इसलिए आप चॉइस जो है वो ध्यानपूर्वक भरें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बता दें कि सब पोस्ट के लिए 35 या 400 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। लेकिन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेड पे 2800 है, तो आप उसको अपनी प्रेफरेंस में, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आप उसको अपनी प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में रखना। और अब देख लेते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 30/10/2018 और फीस जमा करने की डेट भी 30/10/2018 से शुरू है और लास्ट डेट है 30/11/2018। वहीं फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट है 7/12/2018। तो दोस्तों लास्ट डेट 30/11/2018 है। इसके 7 दिन के अंदर यानी 7/12/2018 तक आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड और कैटेगरी नहीं बदली जाएगी। इन चारों को छोड़ के बाकी आप अपनी प्रत्येक जो आपने एंट्री की है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहली वैकेंसी है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। इसके लिए पे है 4200 ग्रेड वाले ग्रेड में और एज है 21 से लेकर 40 साल। इसमें टोटल वैकेंसी आई है 111। वही बात करें हम दूसरी वैकेंसी है वो है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पहली वैकेंसी है संगणक की, इसके लिए पे 4200 ग्रेड वाले ग्रेड में है और एज है 28 से लेकर 40 साल। इसमें 4 वैकेंसी हैं जो कि जनरल की हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी आई है आरईएस में, उसके लिए वैकेंसी आई है 272। इनमें 262 वैकेंसी हैं जनरल की और 10 हैं ओबीसी की और एज है 28 से लेकर 40 साल। तीसरी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में। इसमें जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई है, एज है 28 से लेकर 40 साल और इसमें वैकेंसी आई है टोटल 9। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी आई है इसी डिपार्टमेंट में वो आई है 84। यूपी स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी में जो वैकेंसी आई है उसमें जेई सिविल की वैकेंसी आई है 80, एज है 21 से लेकर 40 साल और जेई वाटर वर्क्स की वैकेंसी आई है 111। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 18। इन सब की पे है 4200 ग्रेड पे में। वहीं यूपी की जो गवर्नमेंट मिंट है यानी जो गवर्नमेंट प्रेस है उसमें वैकेंसी आई है जेई मुद्रण ओवरसियर की, उसके लिए पे है 4200 ग्रेड पे में, एज है 28 से लेकर 40 साल और वैकेंसी है 6। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो आई है 7, एज है 28 से लेकर 40 साल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है उसमें जेई की वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, पे है 4200 ग्रेड पे में और एज है 28 से लेकर 40 साल और वैकेंसी है 42। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज विभाग की। तो इसमें जेई सिविल की वैकेंसी आई है 42 और एज है 21 से लेकर 40 साल। वहीं यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की, इसके लिए वैकेंसी है 43 और एज है 28 से लेकर 40 साल। सिंचाई विभाग में जो वैकेंसी आई है जेई सिविल की, तो उसकी वैकेंसी है टोटल 287, पे है 4200 ग्रेड पे में और एज है 21 से लेकर 40 साल। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, 28 से 40 साल एज मांगी गई है और वैकेंसी है 108। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ में वैकेंसी आई है। इसमें अवर दूरदर्शन अभियंता यानी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी है और 21 से लेकर 40 साल एज मांगी गई है, ये वैकेंसी जनरल की है। वहीं ऑटोमोबाइल की जो वैकेंसी आई है इसी डिपार्टमेंट में वो आई है 1। यूपी मंडी परिषद में वैकेंसी आई है जेई सिविल की, 28 से लेकर 40 साल एज मांगी गई है, वैकेंसी 58। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी आई है इसी डिपार्टमेंट में 10। यूपी विद्युत सुरक्षा विभाग में वैकेंसी आई है जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए 7 वैकेंसी आई हैं और 7 वैकेंसी जनरल की हैं,
एज है 28 से लेकर 40 साल। वही बात करें हम उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की, तो इसमें 4200 ग्रेड में वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फोरमैन की, और इसके लिए वैकेंसी है 3, 2 जनरल की 1 ओबीसी की, एज 28 से लेकर 40 साल। वही बात करें हम लघु सिंचाई विभाग लखनऊ की, तो इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसी आई है 87 और जेई सिविल की वैकेंसी आई है 51 और जेई मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 35। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 861 जनरल की, 247 एससी की, 12 एसटी की और 357 ओबीसी की। टोटल वैकेंसी है 1477। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं आरईएस में जो वैकेंसी आई है यानी रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो संगणक के लिए आपके पास सिविल में डिप्लोमा हो, और जो कैंडिडेट्स जेई सिविल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। यूपी आवास विकास परिषद में जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की और सिविल की, तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो। बात करें हम लोकल बॉडी में जो वैकेंसी आई है, तो जेई सिविल के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो, यानी इसमें 2 साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही वाटर वर्क्स की जो वैकेंसी आई है जेई वाटर वर्क्स की, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा हो। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। जो मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग में वैकेंसी आई है मुद्रण ओवरसीयर की, उसके लिए आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, और साथ ही कम से कम 2 साल का सुपरवाइजर लेवल में अनुभव हो आपको प्रिंटिंग में। जेई के लिए इसी डिपार्टमेंट में आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो, और जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत जानते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एग्रीकल्चर डायरेक्टर यूपी में वैकेंसी आई है जेई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, इसके लिए आपने हाई स्कूल पास कर रखी हो और आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो 3 साल का, या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो जो एआईसीटी द्वारा मान्य हो। पंचायत राज में वैकेंसी आई है जेई सिविल की, इसके लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो रुड़की यूनिवर्सिटी से या फिर हेवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ से या फिर अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से या उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से या फिर गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल द्वारा जारी किया गया डिप्लोमा। पॉल्यूशन बोर्ड में वैकेंसी आई है अवर अभियंता की एंड जेई की, इसके लिए आपके पास पब्लिक हेल्थ में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो। और वहीं बात करें हम सिंचाई और जल शोधन विभाग की, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। बात करें हम प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की, तो इसमें जेई सिविल की वैकेंसी आई है, इसके लिए आप हाई स्कूल पास हो, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में जेई टेली कम्युनिकेशन के लिए आप 12वीं पास हो और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। वहीं जेई ऑटोमोबाइल के लिए आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा आपने 10+2 पास कर रखी है और आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। बात करें हम मंडी परिषद की, तो जेई सिविल के लिए आपने हाई स्कूल कर रखी है और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपने हाई स्कूल कर रखी है और आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। निदेशक विद्युत सुरक्षा के लिए जो जेई की वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल की, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो और आपको हिंदी लिखने और पढ़ने का ज्ञान हो। वहीं उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ में फोरमैन की वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा हो और प्लांट ऑपरेटिंग में आपके पास 2 साल का अनुभव हो, या फिर आपके पास मैकेनिकल में ITI प्रमाण पत्र हो और 1 साल का अनुभव हो। वही बात करें हम लघु सिंचाई विभाग की, तो इसमें जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर कोई अन्य अर्हता जो इसके इक्विवेलेंट हो AICTE द्वारा अप्रूव्ड। जेई सिविल के लिए आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या इसके इक्विवेलेंट हो, और जेई मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। जब सभी बातें समान हो तब ऐसे कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के बराबर नंबर आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी जिसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की हो या फिर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट जिसके पास हो। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 1 जुलाई 2028 को काउंट होगी और हम पोस्ट वाइज बता चुके हैं किस पोस्ट के लिए कितनी आयु मांगी गई है। रिलैक्सेशन यूपी गवर्नमेंट के नियमानुसार एज पर रूल दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वरीयता की, तो आपको यथा समय
वरीयता देनी होगी, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में और क्वालिफिकेशन एक ही मांगी है, तो आपको एक ही फॉर्म भरना है और इसी में आपको प्रेफरेंस दर्शानी होगी। आपको रिटन टेस्ट में आप जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर और पोस्ट अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको पोस्ट आवंटित की जाएगी। यानी आपको एक ही फॉर्म भरना है और उसी में आपको चॉइस देनी है, पोस्ट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करेगा सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम के थ्रू होगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकता है और इसके लिए डिटेल्स सिलेबस बाद में जारी किया जाएगा। साथ ही हम आपको दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं कि जो SC/ST OBC कैंडिडेट्स जो यूपी के निवासी नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो सामान्य के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। अगर वो यूपी की रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो उनका कैंडिडेचर बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फोटो और साइन अपलोड करेंगे, उसके बाद शेष विवरण भरेंगे और फीस का भुगतान करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे। वही बात करें हम एग्जाम फीस की, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 225 रुपये। साथ ही जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं यानी वो कैंडिडेट्स जो यूपी के निवासी नहीं हैं, यूपी के रेजिडेंट नहीं है, उनके लिए है 225 रुपये फीस। यूपी के OBC के लिए 225, यूपी की SC के लिए 105, यूपी की ST के लिए 105 और PH कैंडिडेट्स के लिए है 25 रुपये। तो दोस्तों यूपी से जो अलग राज्यों के निवासी हैं, जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो उनके लिए फीस है 225 रुपये। हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर बता देते हैं। 30/10/2018 से फॉर्म स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट है 30/11/2018। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीकेंड चैप्टर्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।